जय हिंद साथियों, ये गगन प्रताप सर का दिया हुआ पीडीएफ है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे गगन प्रताप मैथ। ठीक है, ये CISF एंड कांस्टेबल का मैथ है, दिया हुआ पीडीएफ है। चलिए मिलकर सॉल्व करेंगे और देखते हैं इनका जो CISF एंड कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ कितना सॉल्व होता है। टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड पहले चेंज कर लेने दीजिए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये बैकग्राउंड अच्छा है। चलिए पेन ले लेते हैं वाइट। देखिए क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि 2 पुरुष या 3 लड़के एक निश्चित कार्य को करने में 40 घंटे लगाते हैं। ठीक है ना, बोल रहा है ना कि 2 पुरुष और 3 लड़के एक निश्चित कार्य को करने में 40 घंटे टाइम देते हैं, 40 घंटे लगाते हैं, तो 4 पुरुष और 9 लड़के एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि 2 पुरुष या 3 लड़के, यानी कि जितना 2 पुरुष काम कर रहा है उतना ही 3 लड़का काम कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 2 पुरुष जितना काम कर रहा है उतना ही 3 लड़का काम कर रहा है, तो 2 मैन इक्वल टू 3 बॉय कर देंगे। ठीक है, दोनों का ये इफिशियंसी है, क्षमता है, तो M/B इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो एक लड़का का क्षमता 3 है और एक आदमी का क्षमता 3 है और एक लड़का का क्षमता 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप कोई या तो पुरुष ले लीजिए या लड़का ले लीजिए। तो पुरुष या लड़का में लेते हैं तो मान लीजिए कि पहले पुरुष है तो पुरुष ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा पेज में चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझ लिए। तो बोल रहा है कि 2 पुरुष। ठीक है, यहाँ होगा नहीं। चलिए दूसरा पेज में चलते हैं, रुक जाइए, दूसरा पेज में चलते हैं। अब देखिए दूसरा पेज में आ गए, उसमें है क्वेश्चन, देख लीजिए एक बार कि यदि 2 पुरुष या 3 लड़के, ठीक है, तो 2 मैन इक्वल टू 3 बॉय। ठीक है, तो मैन और बॉय का क्षमता का रेशियो हो गया 3:2। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2 मैन या 3 लड़के, तो 2 मैन को लीजिए इंटू मैन का क्षमता कितना है 3 इंटू 40 दिन में काम करते हैं। यही है ना क्वेश्चन। देखिए लिखा है कि 2 पुरुष या 3 लड़के एक निश्चित कार्य को 40 दिन में, तो 2 पुरुष हो गया। पुरुष का क्षमता कितना है ये देखिए 3, तो 3 इंटू 40 इक्वल टू बराबर का चिन्ह दीजिए। तो बोल रहा है कि 4 पुरुष और 9 लड़के, देखिए 4 पुरुष, तो 4 पुरुष की क्षमता कितना है 3। ठीक है, आप प्लस का चिन्ह दीजिए क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि और में है। देखिए क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि और 4 पुरुष और 9 लड़के, 9 गुना एक लड़का का क्षमता कितना है 2। ठीक है, बराबर में कर दीजिए। बोल रहा है कि कितने दिन में करेंगे, 4 पुरुष और 9 लड़के एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, इंटू x कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। 2 इंटू 3 इंटू 40 इक्वल टू चढ़ती हैं 12 प्लस 9 दूनी 18 इंटू x। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 40, ठीक है, इक्वल टू 12 और 18 कितना होता है 30 होता है, इंटू x। 0 से 0 कट गया और 3 से 3 कट गया, 8 दिन। ठीक है, 8 दिन का समय लेगा। आंसर में देखते हैं क्या दिए हैं। देखिए सर भी दिए हैं, सर भी 8 दिन दिए हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, आइए इसको मिटाते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इसको मिटा के चलते हैं, क्योंकि पेज खाली रहना चाहिए। पेज खाली रहेगा तब कुछ काम होगा। ठीक है, अब आइए
थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए आइए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है, ब्लैक पेन लेते हैं, ऊपर करते हैं इसको। अब देखिए बोल रहा है कि 3 टाइपिस्ट प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिनों में एक दस्तावेज टाइप करते हैं। ठीक है, 3 टाइपिस्ट बोल रहा है, 3 टाइपिस्ट प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिनों में। तो MDH का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, M1 D1 और H1, ठीक है, बराबर M2 D2 और H2, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है कि 3 टाइपिस्ट प्रतिदिन 8 घंटा, 3 मैन प्रतिदिन, आर की जगह पे 3, और क्या बोल रहा है 10 दिनों में, 10 दिन इक्वल टू M2। यदि केवल 2 टाइपिस्ट, ठीक है, 2 टाइपिस्ट काम कर रहे हैं तो उन्हें 12 दिनों में काम को पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे, तो 12 दिनों में, और x के जगह पर, h के जगह पे x लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है। 3 टाइपिस्ट प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, प्रतिदिन 3 टाइपिस्ट कितना दिन, 8 दिन, ठीक है। यहाँ पे 8 है, इसको मिटा देने दीजिए थोड़ा। अब आ जाइए, 3 टाइपिस्ट प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 दिनों में, ठीक है ना, तो यहाँ पे 8 होगा। अब मिलाइए, काट दीजिए एक दूसरे को, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि प्रतिदिन 10 घंटे को काम करना पड़ेगा। आंसर मिलाइए, आ रहा है कि नहीं, ये देखिए आंसर आ रहा है, ये रहा आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। डिलीट करते हैं इसको, चलिए आ जाइए, इसको भी डिलीट करते हैं। उसके बाद चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये डिलीट नहीं हो रहा है, इसको डिलीट करते हैं। चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक किले में 180 सैनिकों के लिए 40 दिनों का राशन था। एक किला में बोल रहा है कि 180 सैनिकों के लिए 40 दिन का राशन था, ठीक है। 10 दिनों के बाद 30 सैनिक किला छोड़ देते हैं, 10 दिनों के बाद 30 सैनिक किला छोड़ देते हैं। भोजन कितने दिनों तक चलेगा, इसकी कुल संख्या ज्ञात करें, मैंने कितना दिन भोजन चलेगा इसकी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि एक किला में 180 सैनिकों के लिए 40 दिन का तो राशन है, ठीक ना, 180 सैनिकों के लिए 40 दिन का तो राशन है, ठीक ना। ये हो गया। 10 दिनों के बाद 30 सैनिक किला छोड़ देते हैं, तो 10 दिन तो ये 180 सैनिक है ना जी, 10 दिन के बाद ना छोड़ रहे हैं, कितना 30 सैनिक, तो बच गया 150, ठीक है। तो भोजन कितने दिन तक और चलेगा, तो और कितना दिन तक ये लोग मिल के खाएगा, यही पूछ रहा है। प्लस का सिंबल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन दूसरे पेज में आते हैं, देखिए तो वही बोल रहा है कि 180 सैनिकों के लिए कितना दिन का भोजन है, 40 दिन का, 40 दिन का भोजन है, ठीक। बोल रहा है कि 10 दिन तक तो 180 खाते हैं, ठीक है, प्लस 30 छोड़ के चल जाते हैं, तो बच कितना गया है 150। अब कितना दिन चलेगा, 1 दिन चलेगा, ठीक है। अब देखिए 180 इंटू 40, इसको इधर लाइए तो माइनस 180 इंटू 10 इक्वल टू 150x। अब 180 कॉमन ले लीजिए, 40 माइनस 10 इक्वल टू 150x, ठीक है। तो 180 इंटू 30 इक्वल टू 150,
50 दिन, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 3 पंजे 15, अब 5 5 3 15 और 5 छक्का 30, यानी कि और 36 दिन चलेगा। कितना दिन? 36 दिन। देखिए आंसर आ रहा है 36 दिन। रुक जाइए, ये देखिए 36 दिन आंसर आ रहा है, 36 दिन आंसर आ रहा है। ये आपका हो गया सही, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले इसको डिलीट करते हैं। धीरे धीरे समझिएगा, बनाइएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। हम लोग यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो भी उनका PDF दिया हुआ, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मिल के सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना बनता है कितना नहीं बनेगा। जैसा भी अगर आप बना लेंगे, पहले बना लेंगे और समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए अब देखिए थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं इसको। तीन हो गया। अब देखिए यदि 8 मजदूर 15 दिनों में 9,000 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है ना। एक ध्यान से समझिएगा कि जब भी पैसा का बात करेगा ना तो पैसा ऊपर रहेगा, क्योंकि पैसा सब में बटाता है, ठीक है। और दिन और मजदूर जो आदमी रहेंगे वो नीचे रहेंगे। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, यदि 8 मजदूर 15 दिनों में 9,000 रुपये कमाता है तो 9,000 रुपया, पेन चेंज करने दीजिए, 9,000 रुपया 8 मजदूर कितना दिन में? 15 दिनों में, बराबर कितने मजदूर 7 दिनों में 6300 रुपया। तो पैसा हमेशा ऊपर। 7 दिनों में कितने मजदूर को हम लोग मान लेंगे 1, ठीक है। दूसरे पेज पे चलते हैं। बोल रहा है कि 9,000 रुपया, ठीक है, 8 मजदूर 15 दिनों में, 8 मजदूर 15 दिनों में, तो 6300 रुपया जो है, क्या बोल रहा है कि 7 दिनों में कमाने के लिए, 7 दिनों में कमाने के लिए कितने मजदूर आवश्यक हैं, ठीक है। पैसा को हमेशा ऊपर रखना है। 00 से 00 कट गया, 15 छक्का 90, ठीक है। उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, यानी कि 28 आदमी जो है ज़रूरत पड़ेगा। आ रहा है आंसर में 28 आदमी? नहीं आ रहा है। कहीं कैलकुलेशन में देखिए गलती हुआ होगा। कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन में पक्का है कि गलती हुआ होगा। 00 से 00, ठीक है, 9,000 है ही। अब देखिए 7 9 63, 9 दहिया 90, यानी कि 10, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 चौका 8, ठीक है, यानी 12 आ गया ना। तो M बराबर 12 दिन में। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। 12 आदमी चाहिए, 12 आदमी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, मानव मस्तिष्क है, ठीक है। तो गलती होना लाजमी है, अगर गलती नहीं होगा तब भगवान बन जाइएगा। इसलिए मानव मस्तिष्क का गलती होना लाजमी है, टेंशन नहीं लेना है। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 5वां क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि A और B दो नल A और B एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट में और 28 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है ना। रुक जाइए, थोड़ा सा इसको डिलीट करने दीजिए। थोड़ा सा रुक जाइए, इसको हम पहले मिटा देते हैं, उसके बाद आपके पास चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि ये देखिए 2 नल
दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 घंटे और 24 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। ए जो है 24 मिनट और बी जो है 28 मिनट, ठीक है, भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट बाद नल बी टैब बी बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट बाद टैब बी को, यानी ये बोलना चाह रहा है कि कितना मिनट दोनों साथ में चला ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। तो बी तो बंद हो गया बीच में, लेकिन ए तो 18 चल ही रहा है ना जी 18 मिनट तक। आइए अब यहाँ चलते हैं। तो ये दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 24 और 28 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सब याद रहता है। 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28, 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14। एलसीएम निकाल लीजिएगा तो आगे भी आपको बताएंगे क्या आसानी होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी को 4, 4 छक्के 24, 24 सत्ते कितना होता है तो गुणा कर लीजिए, ठीक है। 24 सत्ते 7 28 की 8 हाथ में लगा 2 और 7 दूनी 14 2 16 168, ठीक है। तो 168। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट समझते होंगे उनके लिए ये क्लास नहीं है, बिगिनर के लिए है। तो कृपया बिगिनर की तरह सोचें, ठीक है। आइए, और ये पीडीएफ सॉल्व कराया जा रहा है ना कि मेरा पीडीएफ हम बनवा रहे हैं मैथ, इसलिए इस चीज़ का ध्यान देंगे, ठीक है। अब आइए, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, तो इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बताए ना आपको कि अगर एलसीएम कर लीजिएगा तो सामने आपको आसानी होगा। तो देखिए अब यहाँ 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 आ गया। तो 24 में 7 से गुना कीजिएगा तो 168 आ जाएगा, ठीक है। और 28, 7 दूनी 14 दूनी 28 यानी कि 6 इसका क्षमता आ गया। तो क्वेश्चन में अब देखिए बोल रहा है कि 18 मिनट में टंकी भरना है, 18 मिनट में, यानी ए जो है 18 मिनट काम किया क्योंकि बी बंद हो गया ना, ठीक है। तो 7 × 18 मिनट कर देंगे क्योंकि ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता 7 है। तो 7 × 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 26 से 126 होता है, ठीक है। और कर लीजिए, गुना कर लीजिए इसको भी, 8 7 56 की 6 5 7 5 12 126। अब देखिए इतना तो ए अकेले काम कर दिया, 18 मिनट तक चला है तो ए 18 मिनट चला है, 7 का एफिशिएंसी इतना काम कर लिया। तो शेष कितने काम बचा, तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 2 गया 4, यही काम बच गया, ठीक है, यही काम बच गया। तो यही काम जो है ये कितना कौन किया होगा, बी किया होगा, 6, यानी कि 7 मिनट तक साथ में चला होगा। आ रहा है आंसर, ये देखिए आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा दीजिए टाइम, बता रहे हैं कर रहे हैं। ये देखिए 7 मिनट आंसर आ रहा है ना यहाँ पे, समझ में आया कैसे ले चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि ए और बी, ए 24 मिनट में और बी 28 मिनट में, तो दोनों का एलसीएम निकाले 168 आया। तो 7 ए का एफिशिएंसी आया और बी का आया 6, ठीक है। तो बोल रहा है कि 18 मिनट में बी बंद हो गया है बीच में, कब बंद है पता नहीं है, लेकिन 18 मिनट तक तो ए चला है ना जी। तो 18 मिनट तक ए चलाएंगे, तो ए चलाएंगे तो 126 मिनट आ गया ना, 126 भर दिया। तो अब इसको हम लोग घटाएंगे, 168 टोटल है और 126 जब यही कर दिया तो बाकी है ना बचा, ये दोनों साथ में किया होगा, ठीक है। तो अब आ जाइए, इसको घटा देंगे तो 42 आ गया और बी का क्षमता कितना है तो 6। तो 7 मिनट में ना ये काम किया होगा, 7 मिनट में दोनों साथ काम किया होगा, इसलिए इसका आंसर आ गया 7। चलिए इसको डिलीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो एक बार फिर से रिवर्स करके देखिएगा, रिपीट वीडियो देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। कोई इसमें पहाड़ नहीं है, प्रैक्टिस का चीज़ है, प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम होगा बताइएगा, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ दिक्कत है, यहाँ सुधार होगा, ठीक है। सुधार करेंगे और सुधार करके आगे आपको ले चलेंगे। आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास्ट हो गया, अब दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।
देखिए बोल रहा है कि राघव और अनुज ने 9,000 रुपये के लिए कुछ काम करने का प्रयास किया। ठीक है, 9,000 रुपये के लिए कौन कौन? राघव और अनुज। राघव अकेले इसे 18 दिन में और अनुज अकेले 12 दिन में कर सकता है। ठीक है ना। बोल रहा है कि राघव, एक है राघव, इसको मिटाइए और पेन लीजिए वाइट। एक है राघव और एक है अनुज। ठीक है, बोल रहा है कि राघव अकेले इस कार्य को 18 दिनों में, ठीक है, और अनुज इसको 12 दिनों में कर सकता है। राहुल की मदद से उन्होंने 6 दिनों में काम पूरा कर लिया। तो राहुल, तो राघव प्लस अनुज प्लस राहुल 6 दिन में, 3 मिलकर 6 दिन में। तो बोल के राहुल की मदद से उन्होंने 6 दिन में काम कर लिया, तो राहुल को कितना मिलेगा? जाहिर सी बात है 9,000 रुपये तो तीनों में बटेगा, तो जितना काम करेगा जो, उसके हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, दूसरा पेज में चलते हैं। राघव का क्षमता, राघव कितने दिन में करेगा जी? 18 दिन में। ठीक, उसके बाद अनुज कितना दिन में? अनुज है ना, अनुज कितना दिन में करेगा? 12 दिन में। अनुज 12 दिन में। ठीक है, उसके बाद राघव, अनुज और राहुल। ठीक है, तो राघव, उसके बाद अनुज और उसके बाद राहुल कितना दिन में करेगा? 6 दिन में। यही है ना, 6 दिन में। तो अब ये तीनों का निकाल लेंगे टोटल, तो टोटल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा क्या? ठीक, 18 दूनी 36, 12 3 36 और 6 6 का 36। ठीक है ना। हाँ जी, तो अब देखिए ये इसका क्षमता ये हो गया 12, अनुज का क्षमता ये हो गया, तो राहुल का निकालना है। तो ये तीनों मिल के, ये तीनों का जो क्षमता है, तीनों का क्षमता, राघव, अनुज और राहुल, ये तीनों का क्षमता 6 है। ठीक है, 6 है, और इसमें से 2 का क्षमता रख लीजिए। तो राघव का रखिए 2 और राहुल का रखिए 3, अनुज का, और उसके बाद राहुल लिखिए बराबर 6। तो राहुल का कितना आ जाएगा? तो राहुल का 1 ही ना आ जाएगा। 6 - 5 बराबर 1 क्षमता है। ठीक है, इसी हिसाब से इसको पैसा मिलेगा। तो टोटल का है 9,000 रुपया। ठीक है ना, टोटल का है 9,000 रुपये। देखिए 9,000 रुपया है टोटल का, यानी कि 6 और 9,000, यही है ना, क्योंकि तीनों में बटेगा, इंटू इसका क्षमता कितना है? 1, तो 15 छक्का 90, यानी कि 1500 रुपये। जो जितना काम करेगा उसको उतना ही यहाँ पैसा मिलता है, टाइम एंड वर्क में। ठीक है, तो 1500 रुपये आ रहा है आंसर। देखिए तो आ रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और नहीं आया होगा तो भी बता दीजिएगा हमको कि यहाँ कमेंट में कि नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। 1-2 बार देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब नया वाला जो PDF है, जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है, यही डाउनलोड हुआ है खाली। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन इसके आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। एग्जाम मीडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।